एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड डिविजर इफ वी नो डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यानी कि अगर हमें डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पता है तो हम लोग कैसे डिविजर निकल सकते हैं। ये समझने के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल g ऑफ x द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर और x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड g ऑफ x। यानी कि क्वेश्चन में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल को कोई भी एक पोलिनोमियल से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो आता है x माइनस 2 और रिमाइंडर जो है वो आता है माइनस 2x प्लस 4। तो हमें निकालना होगा g ऑफ x। g ऑफ x यानी कि ऐसा एक पोलिनोमियल जिस पोलिनोमियल से हम लोग क्वेश्चन पर दिया गया पोलिनोमियल को डिवाइड करने से क्वेश्चन आता है x माइनस 2 एंड रिमाइंडर आता है माइनस 2x प्लस 4। तो आइए सॉल्यूशन पर देखते हैं। क्वेश्चन पर जो पोलिनोमियल दिया गया है वो हमारा है डिविडेंड। डिविडेंड को हम लोग लिखेंगे p ऑफ x, इसलिए लिखेंगे गिवन डिविडेंड p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे q ऑफ x। तो q ऑफ x है हमारा x माइनस 2 और रिमाइंडर को हम लोग लिखेंगे r ऑफ x। तो रिमाइंडर के जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4 और डिविजर जो है जिसको हम लोग लेंगे g ऑफ x। हम लोगों का क्वेश्चन में g ऑफ x निकालना है, इसीलिए डिविजर हमें पता नहीं है, यानी कि g ऑफ x हमें पता नहीं है, इसीलिए g ऑफ x का जगह हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अभी हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग लिखेंगे नाउ बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो कि है p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यानी कि p ऑफ x जो है ये डिविडेंड है, g ऑफ x जो है ये है डिविजर, q ऑफ x जो है वो है क्वोशिएंट एंड r ऑफ x जो है ये है रिमाइंडर। अभी हम लोग p ऑफ x का जगह पर लिखेंगे p ऑफ x का वैल्यू, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू g ऑफ x का वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे g ऑफ x इंटू q ऑफ x जो है इसका वैल्यू है x माइनस 2, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस r ऑफ x का वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे देखिए गिवन में r ऑफ x का वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4, इसीलिए r ऑफ x का जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4। क्योंकि हमें g ऑफ x निकालना है और ये पार्ट राइट हैंड साइड में है, इसीलिए हम लोग इस पार्ट को पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट था यानी कि p ऑफ x था, p ऑफ x को हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड में। अभी देखिए g ऑफ x ब्रैकेट में x माइनस 2, अभी हम लोग ब्रैकेट उठा देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 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 4 इक्वल टू जैसा है राइट हैंड साइड वैसे ही रख दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अभी लिखेंगे इम्प्लाइज g ऑफ x माइनस 2 और राइट हैंड साइड में जो था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और माइनस 2x जो था वो राइट हैंड साइड में जाके होगा प्लस 2x और प्लस 4 था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके वो होगा माइनस 4। इम्प्लाइज g ऑफ x इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ये जो x है और प्लस 2x है, इन दोनों को प्लस करने से होगा प्लस 3x और प्लस 2 और माइनस 4 होगा माइनस 2। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए g ऑफ x के साथ जो था x माइनस 2 ये g ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई था, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये होगा डिवाइड, यानी कि नीचे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों g ऑफ x इक्वल टू
आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अभी x माइनस 2 से ऊपर में जो पोलिनोमियल आया है इसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ डिविडेंड होगा ऊपर में जो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये होगा डिविडेंड। और डिविजर होगा नीचे जो है x माइनस 2, ये होगा डिविजर। तो हम लोग डिविजर में बिठा दिया x माइनस 2। अगर आपको पोलिनोमियल का डिवीजन समझना है डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक पर क्लिक करें। अभी डिविजर का जो x है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें डिविडेंड का पहला टर्म एक्स क्यूब मिलेगा। देखिए x के साथ अगर हम लोग x² मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड का जो यहाँ पे पहला टर्म एक्स क्यूब है एक्स क्यूब को मिलेगा। तो अभी हम लोग ये x² और ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स क्यूब। फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये x² -2 और x² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -2x²। अभी हम लोग माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे नीचे हर एक टर्म का साइन अपोजिट होगा, यानी कि प्लस एक्स क्यूब था वो होगा माइनस और -2x² था वो होगा +2x²। अभी प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल होगा और -3x² और +2x² ये होगा -x²। +3x नीचे आएगा, -2 भी नीचे आएगा। अभी देखिए यहाँ पे -x² है और डिविजर में है x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें -x² मिलेगा। तो अगर हम लोग x के साथ -x मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये जो -x² है वो मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन पर बिठा दिया -x। अभी ये जो x है डिविजर का और -x है ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +x मल्टीप्लाई बाई -x तो होगा -x² और ये जो -2 है इस -2 के साथ -x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x, तो 3x का नीचे हम लोग 2x बिठाएंगे। अभी हमें करना पड़ेगा माइनस। माइनस जब करेंगे नीचे हर एक टर्म का साइन हम लोग अपोजिट करेंगे। -x² था वो होगा प्लस और +2x था वो होगा माइनस। अभी देखिए -x² +x² कैंसिल, +3x -2x ये होगा x, -2 नीचे आएगा। अभी देखिए यहाँ पे x है और डिविजर में भी x है, तो इस x के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने से x मिलेगा। तो डिविजर का जो x है इसके साथ अगर हम लोग +1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन पर +1 बिठाए। अभी इस +1 के साथ डिविजर का पहला टर्म x का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस और प्लस प्लस x और 1 मल्टीप्लाई करने से होगा +x। अभी ये जो -2 है इस -2 के साथ ये +1 फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। अभी हम लोग करेंगे माइनस। माइनस जब करेंगे नीचे जितना भी टर्म है उन लोगों का साइन अपोजिट होगा, यानी कि +x था वो होगा माइनस और -2 था वो होगा प्लस। अभी देखिए +x और -x कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल, यानी कि 0। यहाँ तक हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो अभी हमें लिखना होगा g ऑफ x का वैल्यू। g ऑफ x का वैल्यू कौन सा होगा, ऊपर में जो क्वेश्चन पर वैल्यू आया x² - x + 1 ये होगा g ऑफ x का वैल्यू, इसीलिए हम लोग आखिर में लिख देंगे देयरफॉर g ऑफ x इक्वल टू x² - x + 1। तो दोस्तों आप लोग सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर से डिविजर निकल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।